गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर ग्रेविटेशन एंड वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क एंड एनर्जी में हमने वर्क पूरी तरीके से समझ लिया और एनर्जी में हम पिछले क्लास में काइनेटिक एनर्जी को समझ लिया था। और आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो इसका डिफिनेशन कहता है द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा। जब भी किसी पोजीशन की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर होती है तो उस स्टोर एनर्जी को ही हम पोटेंशियल एनर्जी कह रहे होते हैं। वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और कंसेप्ट ऑफ डैम जो है वो इसी कंसेप्ट पे वर्क करता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए। जैसे कोई ए नाम का पर्सन है, वो क्या करता है? अपने छत पे जाता है। अपने छत पे जाकर के वो बॉल को ऐसे पकड़े रहता है और वो तो वहां पर उस बॉल में क्या है? एनर्जी स्टोर हो गई है। उस एनर्जी को ही क्या कर रहे होते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। वो किसी हाइट पे अगर रखी हुई है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। ये देखिए, मान लीजिए बॉल है, तो इसको अगर छोड़ा जाएगा तो यहां पर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी जो है यहां पर वो है मैक्सिमम। और जैसे ही ये नीचे आएगा बॉल तो क्या हो जाएगा? जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी घटते जाएगी। जैसे जैसे बॉल नीचे आएगी छत से क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी घटते जाएगी और क्या बढ़ते जाएगी? तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगी बॉल में। और जैसे जितना नीचे आएगी बॉल में उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और जितना नीचे आएगी उतना पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। ये कहलाता है। यहां पर जो है, जब हमने हाथ में बॉल को रखा हुआ है, जब तो वहां पर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रखी हुई। सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसी टाइम पे है। एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा? एम, जो कि मास होगा ऑब्जेक्ट का। बॉल का जो मास होगा वो एम है और जी क्या है? ग्रेविटी है और एच हाइट है। जो यहां पर जितना हाइट में बॉल है धरती से वो हाइट हो गया। तो यहां पर एम जी समझ ली, वो क्या है? एनर्जी। तो इस तरीके से चीजें हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। वही चीज बताया गया है। और आगे क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स लेस एंड काइनेटिक एनर्जी कीप्स। वही बताया गया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? घटती जाएगी जब भी जितने भी नीचे जाएगी बॉल, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। और जितना नीचे जाएगी बॉल वहां पर क्या हो जाएगी? वेलोसिटी मैक्सिमम होती जाएगी। यहां पर आप बता पाएंगे कि वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहां होगी? तो वेलोसिटी यहां पर सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी मैक्सिमम। आगे बढ़ते हैं, आगे का कंसेप्ट समझते हैं। तो आगे है वेट। तो ये वेट है, उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं? फोर्स। फोर्स इक्वल्स टू एम जी। उसी को वर्क डन, एनर्जी को क्या बोला जाता है? वर्क डन। वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर? एम जी एच। तो वही चीज बताया गया जो कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है। आगे बढ़ते हैं, आगे का कंसेप्ट को समझते हैं। तो आगे का टॉपिक जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर।
कहता है कि एनर्जी को न तो क्रिएट किया जा सकता है न ध्वस्त किया जा सकता है। वो एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। कैसे कन्वर्ट होती है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहां पर सन है, तो सन से क्या हो रहा है, और एक मान लेते हैं यहां पर एक ट्री है, तो यहां से जो रे निकल करके आ रही है सन से, उसमें क्या हो रहा है, ट्री क्या हो रहा है, लाइट जो है ट्री क्या करेगा, नीचे से H2O खींचेगा और CO2 में क्या करेगा, रिएक्शन बना के क्या कर लेगा, ग्लूकोज बनाएगा, C6H12O6, वो क्या हो गया, ग्लूकोज बना लिया कौन, ट्री। तो यहां पर क्या हुआ, लाइट एनर्जी है सन में की, जो लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो वही चीज कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, न उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वहां पर यहां पर क्या हुआ, लाइट जो है किसमें कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में, लाइट एरिया केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इसके और भी जो एग्जांपल है, डायनेमो हो गया, जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, ये सब चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। तो जैसे जनरेटर जो है कौन से एनर्जी को किसमें चेंज कर रहा है, डायनेमो किसमें चेंज हो रहा है, तो ये चीज जो हम नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरीके से समझेंगे। जो अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है उसके एग्जांपल्स को हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, मैं साइड हट जाता हूं और वीडियो को रोक करके नोट्स बना लेंगे। तो इसे अच्छी तरीके से आप समझ गए और उसको आपने नोट डाउन कर लिया, और आगे का कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरीके से समझेंगे। और कल वाली क्लास लास्ट क्लास होगी किसकी, तो वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एंड ग्रेविटेशन एंड वर्क एंड एनर्जी का लास्ट क्लास होगा कल। उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो होगी नेक्स्ट क्लासेस में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।